जुलाई 1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। भारतीय सैनिक खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे और तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजी, ये दिल मांगे मोर। यह आवाज थी कैप्टन विक्रम बत्रा की। लेकिन इस नारे के पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी थी। ये कहानी है कारगिल युद्ध की। साल 1999, लद्दाख के कारगिल की ठंडी और सुनसान पहाड़ियां। एक सुबह एक स्थानीय चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर पड़ी। वहां कुछ लोग बैठे थे, हथियारों के साथ। पहले उसे लगा कि वे भारतीय सैनिक होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगा। उनकी वर्दी अलग थी, उनकी हरकतें अलग थीं। चरवाहे को शक हुआ। उसने तुरंत भारतीय सेना को खबर दी। जब सेना ने जांच की तो सच सामने आया। पाकिस्तानी सैनिक चुटकी से भारतीय इलाके में घुस चुके थे। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। उनका असली मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को अपने नियंत्रण में लेना। अगर यह सड़क बंद हो जाती तो लद्दाख का भारत से संपर्क टूट सकता था। यानी यह सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, यह भारत के लिए बड़ा खतरा था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य दिखाई दे रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का संदेश लेकर बस से लाहौर तक गए थे। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने एक गुप्त योजना बना ली थी। सर्दियों के समय जब भारतीय चौकियां खाली होती हैं, तभी पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को भारतीय इलाके में भेज दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने कारगिल की कई ऊंची पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लिए। जब भारतीय सेना को इसका पूरा अंदाजा हुआ तो स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। दुश्मन पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से हमला करना था। लेकिन भारतीय सेना ने फैसला किया, इन पहाड़ियों को हर हाल में वापस लिया जाएगा। और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। ये युद्ध बेहद कठिन था। तापमान माइनस में था, ऑक्सीजन बहुत कम थी और रास्ते खड़ी चट्टानों से भरे हुए थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी, दुश्मन ऊपर बैठा था और ऊपर से हमला करना आसान था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। वे रात के अंधेरे में चुपचाप पहाड़ों पर चढ़ते, दुश्मन के करीब पहुंचते और अचानक हमला करते थे। कारगिल युद्ध ने भारत को कई हीरो दिए। उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। जब उन्होंने दुश्मन की एक महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा किया तो उन्होंने रेडियो पर संदेश भेजा, ये दिल मांगे मोर। ये शब्द पूरे देश में गूंज उठे। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और मिशन के दौरान उन्होंने अपने घायल साथी को बचाने की कोशिश की और उसी लड़ाई में वे शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी टाइगर हिल की लड़ाई। ये पहाड़ी बहुत ऊंची थी और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली। आखिरकार भारतीय सैनिक टाइगर हिल की चोटी तक पहुंच गए और वहां भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया। ये पल पूरे देश के लिए गर्व का पल था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। लड़ाकू विमानों ने पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया, जिससे दुश्मन की ताकत कमजोर हो गई। करीब 2 महीने तक ये भीषण लड़ाई चलती रही। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल वॉर में जीत हासिल कर ली। आज भी ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में 557 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन उनका बलिदान हमें याद दिलाता है, भारत की सेना किसी भी चुनौती के सामने कभी नहीं झुकती। और आज भी कारगिल की उन पहाड़ियों में एक आवाज गूंजती है, ये दिल मांगे मोर।